मित्रों नमस्कार। मैं योगाचार्य महेंद्रपाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से। चलिए आज जानते हैं कि यदि नियमित योग का अभ्यास किया जाए, यानी कि आसन प्राणायाम मेडिटेशन यदि नियमित किए जाएं तो उसका हमारे दिमाग पर यानी कि मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। मस्तिष्क के लिए योग क्यों जरूरी है? तो वैज्ञानिक शोधें बताती हैं कि योग से दिमाग का हिप्पोकैम्पस एरिया विकसित होता है और स्वस्थ होता है। ये हिस्सा मनुष्य की स्मरण शक्ति को बनाए रखने का काम करता है। सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार छोटा होता रहता है। जैसे जैसे हिप्पोकैम्पस छोटा होता है, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है। लेकिन यदि योग करने से इसके आकार का परिवर्तन रुकता है। इसके अलावा ब्रेन के लिए योग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका असर एमिगडाला पर भी पड़ता है, जिससे मनुष्य के व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है। नियमित योग करने से दिमाग के अन्य हिस्सों पर भी बेहतर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मस्तिष्क की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भी योग का असर पड़ता है। दिमाग का ये हिस्सा निर्णय लेने की क्षमता और योजना बनाने के काम में सहयोग करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि योग करने से दिमाग में ऐसा क्यों होता है, इस कारण को हम पता नहीं कर पाए, लेकिन दिमाग के अंदर कई बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो नियमित तौर पर योग करने से खुलती हैं। योग दिमाग की तंत्रिकाओं को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ शरीर के लिए यानी हेल्दी बॉडी के लिए योग का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। तन के साथ मन को भी स्वस्थ संतुलित व शांत रखता है। योग का अभ्यास कमज़ोर स्मरण शक्ति वालों के लिए कारगर है। नियमित योग का अभ्यास योग मांसपेशियों को भी विश्राम देता है, रिलैक्स करता है, मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ाता है और ऑक्सीजन हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है, जिससे चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्रंथि में अधिक रक्त पहुंचकर मस्तिष्क को हेल्दी बनाने में मदद करता है और मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है योग का अभ्यास। अब योग के अभ्यास से हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं उनमें भी कुछ बदलाव आता है, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, गाबा आदि ऐसे हार्मोन हैं जिनका स्राव बढ़ता है, अच्छा होता है, तथा कॉर्टिसोल व एड्रेनालाइन हार्मोन कम होते हैं। ध्यान दिमाग की परतों को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी भाषा, तार्किक क्षमता, समझने की क्षमता, याददाश्त बढ़ती है। योग हमारे दिमाग का ग्रे पदार्थ बढ़ाने में मदद करता है। ग्रे मैटर का आकार ज़्यादा होने से दिमाग में ग्रे मैटर की कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे ध्यान करने और एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। भावनात्मक और संवेग नियंत्रण बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता, चेतना और सजगता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमारे दिमाग के जो दो हिस्से होते हैं, एक ग्रे पदार्थ से बना होता है और दूसरा सफ़ेद पदार्थ से। वैसे तो ये ग्रे पदार्थ खून की आवाजाही के कारण गुलाबी होता है, लेकिन व्यक्ति के मरने के बाद ये ग्रे पदार्थ दिखाई देता है। जहाँ ग्रे पदार्थ हमारे दिमाग का 60% हिस्सा होता है, वहीं सफ़ेद पदार्थ हमारे दिमाग का 40% हिस्सा होता है। तो ग्रे पदार्थ हमारे कई अहम कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे याददाश्त, सीखने की क्षमता, छूने की, चखने की, सूंघने, सुनने और देखने की, संवेदनाओं को पहचानने, मांसपेशियों पर नियंत्रण और खुद के बारे में सजगता। तथा सफ़ेद पदार्थ हमारे विचार और अंग संचालन, दिमाग के बाकी हिस्सों से संपर्क बनाए रखने
का कार्य करता है। तो योग केवल एक एक्सरसाइज ही नहीं है, वह हमारे दिमाग पर सकारात्मक असर डालता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी जानकारी देगी और इस जानकारी को आप अन्य सभी को भी शेयर करिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग योग का नियमित अभ्यास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।